हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, मैं जय कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का लेट्स लर्न विद अजय सर के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो चलिए बच्चे, एक बहुत ताज़ा सूचना के साथ में, एक बड़ी खबर के साथ में मैं आप सभी के सामने हूं। और फिलहाल हम बात करने वाले हैं आपकी पटवारी भर्ती 2024 को लेकर। बहुत सारे कमेंट्स भी थे कि सर पटवारी भर्ती की कोई सूचना हो तो दे दो, है ना, कब तक आ जाएगी। अभी भी ऐसा कोई क्लैरिफिकेशन मैं नहीं दूंगा कि कब तक आ जाएगी, लेकिन हाँ, एक बात को लेकर जो जद्दोजहद हमारे मन में चल रही थी कि सर सीईटी से बाहर होगी या सीईटी से अंदर होगी। कुछ लोगों ने सीईटी से बाहर बता रखा था, कुछ लोगों ने सीईटी के जो है वो इन में बता रखा था। तो ये सारी जो है वो क्लैरिटी मैं आपको दूंगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि मंडल ने जो है वो आपके राजस्व विभाग को जो है वो ऑलरेडी इस बारे में लिखा हुआ है कि वो जिलेवार पदों की संख्या जो है वो बता दें। ये बात सभी जानते हैं। अब उसमें जो है वो लगभग कितनी भर्ती आनी है वो सभी को पता है। 2998 पद हैं। कितने हैं? 2998 पद हैं। देखा जाए तो ठीक ठाक से, बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन उम्मीद है कि हाँ, कम से कम चलो 3000 बच्चों को जो है वो रोजगार मिलेगा। 3000 बच्चों को रोजगार मिलेगा। लेकिन इन 3000 बच्चों को रोजगार तो मिलेगा, पर सबसे मेन चीज ये है कि ये भर्ती सीईटी के आधार पे होगी। ये भर्ती किसके आधार पे होगी? सीईटी के आधार पे होगी। भैया ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आपके जो है वो डॉक्टर जो है वो भागचंद बधाल, जो हमारे आरएसएम एसएसबी के सचिव हैं, उन्होंने अपने स्टेटमेंट में ये कहा है कि भर्ती जो है वो सीईटी के आधार पर ही होगी। और जैसे ही उन्होंने ये कहा कि सीईटी के आधार पर होगी, तो मेरी कैलकुलेशन तुरंत चली गई कि 2998 पद हैं, है ना। मान लीजिए अगर लगभग अप्रोक्सीमेट 3000 भी अपन मान के चलते हैं और आपके 15 गुना स्टूडेंट को लेंगे, तो बच्चा इस भर्ती में बैठेगा 45,000। ठीक है, ऑलरेडी ये चीज जो है वो जूनियर अकाउंटेंट में हो चुकी है। ठीक है, यही सेम चीज आपकी जो है वो आपका आरएसएम एसएसबी एलडीसी में हो चुकी है। इसमें भी सेम चीज है आपकी कि लगभग इसके जो 4200 पद हैं, इसके जो 4200 पद हैं उस पे 60,000 के आसपास जो है वो बच्चा बैठेगा। और इसके जो है वो 5000 के आसपास जो पद थे उन पे जो है वो आपका कितना जो है वो लगभग 5000 प्लस थे, 5500 के आसपास जो पद थे उस पे लगभग जो है वो आपका 75 के आसपास जो है वो बच्चा बैठा था। एक एग्जैक्ट अमाउंट मुझे ध्यान में नहीं है, मैं आपको एक अप्रोक्सीमेट आइडिया दे रहा हूं। अब आप समझिए कि पहली चीज तो ये है कि इसको सीईटी में जो है वो लेने से किसका फायदा और किसका नुकसान, है ना। सबसे पहली चीज तो ये, सबसे पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि अभी जो है वो मॉर्निंग टाइम पे ही आपके जो सचिव है उन्होंने एक ट्वीट किया और उसमें कहा कि कुछ अभ्यर्थी ये पूछ रहे हैं कि क्या पटवारी के रिक्त पदों पर भी भर्ती सम्मान पात्रता परीक्षा सीईटी के अंतर्गत की जाएगी। फिर उन्होंने जवाब दिया कि जी हाँ, अब पटवारी के रिक्त पदों पर भर्ती सीईटी के माध्यम से ही की जाएगी। राजस्व मंडल अजमेर ने 2998 रिक्त पदों पर पटवारी भर्ती हेतु जो है वो अभ्यर्थना बोर्ड को भेजी है। ये बात उन्होंने जो है वो अपने ट्विटर हैंडल एक्स के माध्यम से जो है वो कही है। अब जैसे ही इन्होंने सीईटी कहा ना, तो नुकसान और फायदे की बात जो है वो सबसे पहले वहां से शुरू होती है कि सीईटी में फायदा किसका ना, सीईटी में आपका जो है वो प्रॉफिट किसका। प्रॉफिट और अगर लॉस की बात करें ना, तो प्रॉफिट उन बच्चों का है, प्रॉफिट उन बच्चों का है। हाँ, ये ध्यान रखना, इसकी जो है वो एक्सपेक्टेड, अगर मान लीजिए ये सीईटी के आधार पे हुई, ग्रेजुएशन के आधार पे होगी, आप सभी को पता है, तो ये मान के चलिए कि अगर 3000 पद है और 15 गुना बच्चा लेता है, 3000 पद है और 15 गुना बच्चा लेता है, जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि जूनियर अकाउंटेंट में, मैं एक एक बात को क्लियर करता चलूंगा, जूनियर अकाउंटेंट में जो है वो मेरिट गई थी 154, है ना, हाईएस्ट की बात कर रहा हूं मैं। उसके बाद में जो है वो आपका अभी आरएसएम एसएसबी जो एलडीसी है उसमें एक्सपेक्टेड है, क्योंकि इसमें पद कम थे, इसमें ना 4200 पद थे, तो इस वजह से एक्सपेक्टेड हम लोगों ने की है 165 से 170 के आसपास। कि इतनी एक्सपेक्टेड मेरिट जो है वो इस बच्चे के लिए रहेगी। और पटवार आते आते पहली बात तो ये मेरिट बढ़ जाएगी, पहली बात तो ये मेरिट जो है वो बढ़ जाएगी। नहीं करते आप मान के चलो, अगर सिर्फ इनको जो है वो 3000 पदों के लिए अगर 45,000 बच्चे बिठाने हैं, तो सीधी सीधी ये मेरिट 190 प्लस जाएगी, लगभग लगभग ये जो है वो मान सकते हैं। अब प्रॉफिट उन बच्चों का है जिनके 190 प्लस आ रहे हैं, उनको हर लगभग जिनके जो है वो सीईटी में 300 में से 200 प्लस वाला जो बच्चा था वो हर भर्ती में बैठा है, वो जूनियर अकाउंटेंट में भी बैठा है, वो एलडीसी में भी बैठा है, और वो जो है वो पटवार में भी बैठेगा। तो कहीं ना कहीं उसका सिलेक्शन जो है वो निश्चित हो गया। रीजन एक तो देखो, जाहिर सी बात है कि इनके अलावा भी जैसे संगणक की है, इनके अलावा भी आपका जो है वो भर्ती हो रखी है,
और अगर इन भर्तियों को भी माने तो लगभग लगभग आपका जो है वो 5-5,500 इसमें निकल जाएगा, 4,000 इसमें निकल जाएगा, 10-12 हज़ार बच्चा तो ऑलरेडी निकल जाएगा पहले ही, है ना। 10-12 हज़ार बच्चा तो निकल जाएगा। तो यहाँ आते आते जो है वो पटवार में जो है वो आपके क्या बचेगा सर, कंपटीशन जो है वो बहुत ना के बराबर होगा लेकिन बहुत अच्छा भी होगा। दोनों बातें कही है मैंने। ना के बराबर इसलिए है क्योंकि बहुत सारी भीड़ में से आपको जो है वो बाहर नहीं निकलना है, आपको सिर्फ 45,000 बच्चों के बीच में से जो है वो निकलना है। लेकिन ये वो 45,000 बच्चे हैं जो ऑलरेडी क्रीम हैं। अब यहाँ पे जो है वो आपकी गलती की गुंजाइश खत्म हो जाती है। अगर आपको लगता है कि मैं एक गलती करके सुधार लूंगा तो वो बिल्कुल खत्म है। तो प्रॉफिट उन बच्चों का है जो ऑलरेडी जिन्होंने सीईटी में 200 प्लस का स्कोर कर रखा है। भाई मजे ही मजे हैं। क्यों? क्योंकि हर जगह जो है वो मामला चल रहा है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं, सीईटी अभी भी तय है, होनी है। 1 सितंबर में कही हुई है ग्रेजुएशन वाली, और 12th वाली अक्टूबर में कही हुई है। और हमारे सारे बच्चे आराम से जो हैं वो बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया इसी में लगे हुए हैं। अरे लास्ट में जो है ना वो जब ये है कि भाई सीईटी का नोटिफिकेशन आ जाएगा, है ना। वो तुम लोगों ने एक हिंदी में कहावत सुनी होगी कि आपका आग लगने के बाद जो है वो कुआं खोदना, तो तुम लोग वैसा ही करते हो। आग लग जाएगी फिर कहोगे कि कुआं खोद ले, क्या खोद के पानी निकाल के आग बुझाने जैसी जो है वो व्यवस्था तब तक नहीं हो पाएगी। तब तक घर जो है या जो भी जगह है वो फूंक चुकी होगी। तो वो फूंकने से बच जाए इसलिए अभी कह रहा हूं कि दोबारा आने वाली जो भर्तियां हैं जो इस सीईटी के माध्यम से होगी उसमें भी ये सेम पछतावा तुम्हें होगा आज के 6 महीने 12 महीने बाद। जैसे बच्चा उस टाइम पे नहीं पढ़ा या उसको पढ़ने का टाइम नहीं मिला, जैसा भी रीजन रहा हो, लेकिन वो आज तक पछता रहा है क्योंकि वो इन सारी भर्तियों से बाहर हो गया। जिसके लगभग 150 से नीचे हैं वो तो भूल ही गया, उसने तो पोर्शन ही चेंज कर लिया, वो जो है वो रेलवे की तरफ और उनकी तरफ चला गया। तो ये आगे भी यही होना है। लॉस इन्हीं बच्चों की मैं बात कर रहा हूं कि जिनके जो हैं वो आपके अच्छे मार्क्स नहीं है सीईटी में, है ना। सीईटी में जिनके अच्छे मार्क्स नहीं है, आपका बिलो 150 है, एक तो उनका तो पूरा पूरा ही लॉस है कि उनको किसी भर्ती में शामिल होने का मौका नहीं मिला। दूसरे जो हैं अगर पटवार की बात करें तो आप 190 के आसपास मान के चलो कि 190 से अगर नीचे रहेगा, मैं तो भगवान नहीं हूं, एग्जैक्ट मैं भी नहीं बता पा रहा हूं, लेकिन पोस्ट के आधार पे जैसे आइडिया होता है ना कि साहब जूनियर अकाउंटेंट में इतनी रही, वो पोस्ट का ही तो आधार था, उसी का 15 गुना काउंट किया था। वैसे ही जो है वो एलडीसी में एक आधार बना और वैसे ही आपका किस में बनेगा, आपका जो है वो पटवार में बनेगा। तो सबसे पहली बात, 2 चीजें करना शुरू कर दो। एक, पटवार की तैयारी करना शुरू कर दो अभी से। ये नोटिफिकेशन का वेट करना मुझे इतना गंदा लगता है ना स्टूडेंट्स के लिए, इसे नोटिफिकेशन आने दो ना। एक बात बताओ, पढ़ना ही तो है, आज भी पढ़ना है बाद में भी पढ़ना है, तो क्यों ना शुरुआत आज से की जाए। जब तक नोटिफिकेशन आए तब तक एक बार सिलेबस कंप्लीट कर दिया जाए, जब तक नोटिफिकेशन आए तब तक एक बार सिलेबस कंप्लीट कर दिया जाए। फिर नोटिफिकेशन आएगा ना तो आप अपने आप को पहले ही सिलेक्शन के क्राइटेरिया में पाओगे कि हाँ साहब अपन जो है वो अपना मामला ठीक है। दूसरे वो बच्चे जिनका क्राइटेरिया यहां तक नहीं जा रहा है, जो लगभग 180 प्लस जिनके मार्क्स नहीं बन रहे हैं, तो वो पटवारी की भर्ती के भरोसे ज्यादा ना बैठे। लगभग देखो मेरा मानना यही है 175 के बाद वाला मतलब नीचे वाला तो लगभग जो है वो तय है नहीं हो पाएगा। और उसमें दोबारा सीईटी की तैयारी करें ताकि इस बार आप 300 में से बहुत अच्छे मार्क्स जो है वो कोशिश करो 200 प्लस जो है वो आप सब जो है मेहनत करके 200 प्लस अंक लाने का प्रयास करो। 240 वाले भी हैं, कई 250 वाले भी हमारे पास में। तो उन बच्चों ने मेहनत की है, उस टाइम पे भी मेहनत की है उनकी ऑलरेडी। अच्छा, एक बड़ी मजेदार सी बात है कि सर क्या उन लोगों ने वो 2-2.5 महीने का जो सीईटी का टाइम मिला था उसी में 250 नंबर ले आए, वो लोग 240 ले आए? तो ये गलत है। मेरा ये स्टेटमेंट बिल्कुल जो है वो बेतुका है कि उनकी मेहनत जो है वो उन 2.5 महीनों 3 महीनों की नहीं थी, उनकी मेहनत उससे पहले की थी ऑलरेडी। वो 2-2.5 महीने 3 महीने तो उन्होंने सिर्फ फर्निश किया था खुद को कि क्या एक्स्ट्रा और क्या बेस्ट पढ़ना है ना। ऑलरेडी उन लोगों के सिलेबसेस जो है वो पहले से ही तैयार थे। तो आप लोगों को भी मैं यही सलाह दूंगा कि भैया प्रॉफिट वाले जो है वो आपका क्या करेंगे, पटवार की तैयारी में लगेंगे, और लॉस वाले जो है वो किसकी तैयारी में लगेंगे, दोबारा सीईटी की तैयारी में लगेंगे। वरना राजस्थान में तो भूल जाओ, जब तक सीईटी हटेगा नहीं मामला यही रहेगा, और सीईटी इतना जल्दी हटेगा भी नहीं, मैं आपको बता देता हूं, पहले क्लियरिटी दे देता हूं। अब जो पटवार की तैयारी कर रहा है उसके लिए सिलेबस का पोर्शन क्या है सर, सिलेबस क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा, ये सारी बातें हम लोग कर लेते हैं। तो पटवार के लिए जो सिलेबस है वो आपका 150 क्वेश्चन है, ठीक है, ये परसेंटेज है आपका, और ये 300 मार्क्स है। ये क्या है, आपके टोटल 300 मार्क्स है, जिसमें से 25% वेटेज यानी 38 क्वेश्चन जो है वो किसके आ रहे हैं, आपके जो है वो जनरल साइंस के,
हिस्ट्री, पॉलिटी एंड ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर। देखो इंडिया की अगर बात की जाए यानी इंडियन लेवल जीके की बात की जाए, ये इंडिया जीके है आपका, ये क्या है आपका इंडिया जीके। तो जब इंडिया जीके की बात कर रहे हो तो 25% वेटेज तो अकेला इंडिया जीके का है, 38 क्वेश्चन तो इसमें से आएंगे। 20% वेटेज है राजस्थान जीके का, 20% वेटेज है राजस्थान जीके का, जिसमें लगभग आपके जो है वो आपके लगभग मतलब 30 क्वेश्चन जो है वो 20% के हिसाब से इसके आएंगे। जनरल इंग्लिश और हिंदी का जो है वो 15% इसको दिया हुआ है, यानी 22 क्वेश्चन इसके आएंगे, 11 इंग्लिश के और 11 जो है वो हिंदी के। यहां मैं आपको पहले ही बता दूं कि जो बच्चा ये सोच रहा है, ठीक है, हालांकि इसमें आपको कोई बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है, बहुत गिने चुने से टॉपिक है इंग्लिश और हिंदी में। लेकिन अगर मैं कहूँ कि अगर आप में से कोई बच्चा ये सोच रहा है कि साहब मैं ये तो छोड़ दूंगा, जैसा कि पिछली भर्ती में भी मैंने जब पढ़ाया था, तो जब ऑफलाइन क्लास होती थी तो 70-80 बच्चों की जो क्लास है वो तुरंत ही जो है वो थोड़े से बच्चों में बदल जाती थी, है ना, 30-40 बच्चे बचते थे उसमें। कारण क्या था, वो कहते मालिक प्लीज़ ये हमारे बर्दाश्त से बाहर है ना, हम आपको ज़्यादा देर तक जो है वो झेल नहीं सकते इस मामले में। कारण क्या था, उन्होंने इंग्लिश को स्किप कर लिया। इंग्लिश को स्किप करने का मतलब आप ऑलरेडी 22 नंबर पीछे हो गए, आप ऑलरेडी जो है वो 22 नंबर पीछे हो गए। अच्छा, जितना जीके तुम्हें आता है उतना ही उसको आता है, लगभग जितनी जो मतलब जो है वो राजस्थान जीके तुम, ये एवरेज सब्जेक्ट है जिसमें सभी बच्चों के एवरेज मार्क्स ही आएंगे। ये जो है वो डिफ्रेंशिएट करने वाले सब्जेक्ट हैं। लैंग्वेज जो होती है हर एग्जाम में, जिस एग्जाम में लैंग्वेज के क्वेश्चन आते हैं वहां मूल आधार मेरिट का जो है वो लैंग्वेज बनता है। फिर अपनी मेंटल एबिलिटी यानी रीजनिंग और आपका जो है वो मैथ्स को लेकर 30% वेटेज है, यानी 45 जो है वो क्वेश्चन मैथ्स और रीजनिंग के आएंगे 90 मार्क्स के, और बेसिक कंप्यूटर का 10% यानी 15 क्वेश्चन जो है वो इसके आएंगे। ये ओवरऑल जो है वो आपके 150 क्वेश्चन है, 300 मार्क्स हैं, 1/3 जो है वो माइनस मार्किंग है। ये पिछला पैटर्न है जिसमें ज्यादा बदलाव की संभावनाएं अभी नहीं है, ठीक है। चलो आगे देखो, इनकी अगर कंप्लीट सिलेबस की बात की जाए तो लगभग मैंने आपको तय जो है वो बता दिया है, बाकी आप फिर भी देख सकते हैं। जैसे जनरल साइंस में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, आपका जनरल साइंस हो गया, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी, ज्योग्राफी हो गया, आपका जनरल नॉलेज हो गया, करंट अफेयर हो गया ना, इसमें संविधान वगैरह से रिलेटेड आपका जो है वो जो फिजिकल स्ट्रक्चर है, आपका इन्वायरमेंटल है, आपका जो है वो पारिस्थितिकी तंत्र है, इन सबसे क्वेश्चन हैं। राजस्थान में जो है वो इतिहास है, कला संस्कृति है, आपका जो है वो ज्योग्राफी है, मेले त्योहार, इन सबसे जो है वो रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अगर हिंदी की बात करोगे तो वही ग्रामेटिकल पोर्शन आपको दिया हुआ है, और इंग्लिश की बात करोगे तो एक तो पैसेज आएगा, है ना, एक तो पैसेज आएगा, एक आधा जो है वो क्वेश्चन एरर का आएगा। अगर इसके 5 क्वेश्चन आ गए ना तो फिर इसके लगभग आपको जो है वो 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन लगभग इसका, और आपको एक क्वेश्चन जो है वो लगभग आपको एंटोनिम सिनोनिम का, और एक आधा क्वेश्चन जो है वो किसका देखने को मिलेगा, इडियम एंड फ्रेज का। इसमें कोई बहुत बड़ा पार्ट नहीं है। अब ये पढ़ने के लिए आपको करेक्शन ऑफ कॉमन एरर पढ़ने के लिए लगभग ग्रामर पूरी पढ़नी पड़ती है। यहां मैं जरूर बच्चे को सजेस्ट कर सकता हूं कि अगर किसी को लगता है कि वो इतना नहीं पढ़ सकता है, नहीं साहब इतनी मेरे बस की बात ही नहीं है कि मैं पूरी ग्रामर पढ़ूं सिर्फ 2 क्वेश्चन के लिए, तो डेफिनेटली उसका स्किप करना ज्यादा बेहतर है बजाय उसमें जो है वो कंप्लीट टाइम देने के, ठीक है। लेकिन कम से कम उसको पैसेज कैसे सोल्व करना है, जो है वो इडियम एंड फ्रेज आसानी से की जा सकती है, इजी लेवल की आती है, और सिनोनिम और एंटोनिम भी थोड़े बहुत याद किए जा सकते हैं। अगर पूरी ग्रामर नहीं पढ़ना चाहता तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस बात पे विशेष ध्यान दीजिएगा। इसी के साथ में अगर हम बात करें मैथ्स और रीजनिंग के पार्ट की, तो इसमें आपका जो है वो जैसे इनपुट आउटपुट है, सिटिंग अरेंजमेंट है, डिसीजन साइंस है, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, अल्फाबेट, ये सारे के सारे रीजनिंग के पार्ट हैं, यहाँ तक मेकिंग जजमेंट तक, है ना। और यहाँ से लेकर मैथमेटिक ऑपरेशन से लेकर जैसे एरिया, वॉल्यूम है, परसेंटेज है, CISI है ना, आपका यूनिटरी मेथड है, ये सारे जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस है, ये मैथ्स का है। ये किसका है, मैथ्स का है। तो इसमें ये भी आनी है, और इसमें ये जो है वो रीजनिंग भी आनी है, यानी सब कुछ ही दे रखा है। जैसा आपने उसमें CET में दिया जाता है ना, सेम वैसा मामला है। बेसिक कंप्यूटर में भी आपको जो है वो वही रेम रोम के बारे में, आपका जो है वो साथ में सॉफ्टवेयर के बारे में, हार्डवेयर के बारे में, इनके बारे में जो बेसिक क्वेश्चन है वो दिए जाते हैं। लगभग आप पाओगे कि CET इज इक्वल्स टू जो है वो पटवार आ रहा है ना, मतलब सिलेबस में लगभग दोनों के सेम है। अब जिस बच्चे के CET में 170 प्लस जा रहे हैं ना, 170 या 175 मान लो, आप 170 मान लो, चलो 170 प्लस जा रहे हैं, तो कम से कम उसको तैयारी तो करनी चाहिए। कारण क्या है कि CET की प्रिपरेशन साथ में ही तो हो रही है भाई, CET तो कर ही रहे हैं, और CET जब देंगे तो पटवार की तैयारी भी हो जाएगी, तो दोनों की तैयारी साथ में की जा सकती है। और हो सकता है कुछ बच्चों का क्वेश्चन हो, तो मैं आपको बता दूं कि पटवार
सीईटी और एलडीसी। एलडीसी में जो है वो कुछ बच्चों का क्वेश्चन था, मुझसे भी था कि सर क्या पटवार की या सीईटी और एलडीसी की तैयारी साथ में की जा सकती है? तो मैं बिल्कुल इस बात के पक्ष में नहीं हूं। उसका कारण समझना। एक कारण तो ये है कि एलडीसी में पहला जो पेपर है उसमें आपकी क्या है, साइंस है, और उसमें आपकी जो है वो मैथ्स है, और उसमें जीके है। इनमें तो कोई दिक्कत नहीं है। पहली बात, जो मैथ्स एलडीसी में आती है ना, वो सीईटी या फिर आपके जो है वो पटवार से ज्यादा आती है ना। तो ये इसका वेटेज भी ज्यादा है, साइंस का वेटेज भी ज्यादा है। 50 क्वेश्चन अकेली साइंस से आते हैं, है ना। 50 क्वेश्चन अकेली साइंस से आते हैं, और 50 क्वेश्चन जीके के, ये लगभग सेम रहता है। यहाँ आते आते सेकंड जो पेपर है उसमें तो पूरा ही मामला ही चेंज हो जाता है। इंग्लिश और हिंदी की जब हम बात करते हैं तो इंग्लिश से आपके 75 क्वेश्चन है और हिंदी से आपके 75 क्वेश्चन है। अब आप खुद आइडिया लगा लो कि अगर हम बात करते हैं कि साहब आपका जो है वो पटवार में कितने आएंगे, तो 11 क्वेश्चन। आपके सीईटी में कितने आएंगे, तो ग्रेजुएशन वाली सीईटी में 10 क्वेश्चन थे, है ना। और 12th वाली में 13 क्वेश्चन थे, पिछली बार की बात कर रहा हूँ इंग्लिश की। तो अगर 10 क्वेश्चन की मैं बात करूं तो एक जगह 10 क्वेश्चन, एक जगह 11 क्वेश्चन और एक जगह 75 क्वेश्चन, है ना। तो आप समझ सकते हो कि तीनों का जो है वो बिल्कुल एज इट इज सेम तो नहीं हो सकता है। डेफिनेटली आप भी जानते हैं कि एक 10 क्वेश्चन पूछना और एक सेम जो है वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट से जो है वो 75 क्वेश्चन पूछना एग्जामिनर के लिए अपने आप में एक बड़ा टास्क है। ठीक है, तो ध्यान दें इस चीज पे, विशेष ध्यान दें, विस्तृत ध्यान दें इस चीज को लेकर कि आपको किस तरीके से तैयारी करनी है। ये सारी बातें आपके साथ में रही। साथ में मैं आपको बता दूं कि एलडीसी के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं एट ए टाइम, तो आपको जो है वो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है। कुछ फ्री जो है वो ई बुक्स वगैरह, फ्री नोट्स वगैरह भी हैं, क्विज भी हैं, वो कुछ फ्री भी हैं और पेड भी हैं। पेड में आपको तीनों जो है वो बैच आपको दिखाई देंगे। एक है आपका एलडीसी कॉम्बो, इसमें 3 चीजें हैं। ये 799 का है। ये कितना है, 799 का है। इसमें जो है वो पूरी ग्रामर है, पूरी की पूरी वोकैब है, और 10,000 क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिस के हैं। 10,000 क्वेश्चन प्रैक्टिस के हैं। 25 तारीख से ये जो है इसकी प्रैक्टिस शुरू हो रही है। ग्रामर लगभग कंप्लीट हो चुकी है, एक आध दिन में कंप्लीट हो जाएगी। 70-80% कंप्लीट करवा चुके हैं। ठीक है, रही बात आपकी कि सर हमें तो सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, हमें तो सिर्फ क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। तो ये जो 10,000 प्लस क्वेश्चन है, इनकी प्रैक्टिस का जो बेस है जिसमें वोकैब भी है, वो आपको 449 में एप्लीकेशन से मिल जाएगा। और वहीं पर अगर आपको सिर्फ वोकैब चाहिए कि नहीं सर हमारा बाकी मामला ठीक है, प्रैक्टिस भी हम कहीं से कर लेंगे, ग्रामर भी पढ़ लेंगे, हमें तो सिर्फ वोकैब पढ़ा दो, तो अकेली वोकैब के लिए आपको जो एलडीसी की लेवल की जितनी भी वोकैबलरी है, लगभग 5-6 हज़ार क्वेश्चन या 5-6 हज़ार जो है वो वर्ड है, जो स्पेसिफिक वर्ड है, वो सारे के सारे इसमें देखने को आपको मिल जाएंगे। तो ये तीनों चीजें अगर आप लोगे तो 799 में इनमें टेस्ट सीरीज भी आपकी जो है वो फ्री है। तो ये सारी चीजें आप लोगों के लिए हैं। बाकी अलग अलग आपको जो है वो राजस्थान से रिलेटेड, डिफेंस से रिलेटेड, या बाकी सारी एग्जामिनेशन से रिलेटेड, चाहे वो आरएस हो, आरजेएस हो, पटवार के लिए भी आएगा, महिला पर्यवेक्षक हो, इन सब के लिए जो है वो सेपरेट बेचेज जो है वो हमने बना रखे हैं। जिसमें स्पेसिफिक जो है वो कंटेंट है उसमें उतना ही डाल रखा है, अति नहीं कर रखी है। अति जो कर रखी है वो एलडीसी में कर रखी है। इन बच्चों को कहा जो है वो इतना ही था जब बैच लॉन्च किया था कि भैया ग्रामर करवा देंगे, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करवा देंगे। जानबूझ के ये कहा था कि थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करवा देंगे, और थोड़ी बहुत प्रैक्टिस से पता है क्या मन में आता है कि हाँ हर टॉपिक के पीछे 10-20-50 तक क्वेश्चन जो है वो सर करवाएंगे। अब एक तो 50 क्वेश्चन, मैं जो है वो हर टॉपिक के पीछे 400 क्वेश्चन करवा रहा हूँ, है ना। हर टॉपिक के पीछे 10,000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस, आज तक का इतिहास है, किसी भी संस्थान का बैच उठा के देख लो, आपको 10,000 क्वेश्चन अगर किसी पेड बैच में प्रैक्टिस में मिल जाए तो मैं यहीं बैठा हूं। 10,000 यूट्यूब पे भी नहीं करवाते, 10,000 बहुत होते हैं, गिनती करने में भी दिक्कत आती है, लेकिन मैं आपको गिनवा दूंगा, है ना। बाकायदा आपको जो है वो एक एक करके गिनवा दूंगा कि देखो भैया इस सीट में इतने थे, इस सीट में इतने थे, ये टोटल जो है वो 10,000 से ऊपर है। अभी एग्जाम 11 अगस्त को है। ठीक है, सीईटी के लिए भी प्रिपरेशन करें, अच्छी प्रिपरेशन करें। सीईटी के लिए भी एक बार नोटिफिकेशन आ जाए तो कुछ अच्छी जो है वो घोषणा उसके लिए भी करेंगे। संभावना रहेगी कि उसके लिए कुछ खास जो है वो किया जाए। तो ये सारी चीजें हैं। कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, किसी भी बैच से रिलेटेड या कोई पर्सनल क्वेरी हो, तो इस नंबर पर आप जो है वो मैसेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो मुलाकात करते हैं आपसे एक और नए सेशन में। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन। जय हिंद।